हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। ओके बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, उसका पार्ट 3। ओके, जिसमें मैंने डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट के सारी प्रॉपर्टी बताया था, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट को ही वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों? ओके चलिए देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट को ही वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड द साइन, ओके, साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। समझिएगा बच्चों, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा एंगल पे एग्जिस्ट है। ठीक है, कहते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड दिस द साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। इट इज द represented as cross product of vector A and vector B, A क्रॉस B इक्वल टू क्या रखेंगे फार्मूला में, ए बी साइन थीटा साइन, ठीक है, साइन थीटा एन कैप। क्या लिखेंगे, साइन थीटा एन कैप। समझ में आया बच्चों? वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई। ओके, चलिए देखिए समझिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में थीटा क्या है, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा लगेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आएगा, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ए का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो बी, यहाँ पे क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। ओके, इनके बीच का जो थीटा एंगल है यहाँ पे रखेंगे क्या, साइन थीटा। क्या, साइन थीटा। बच्चों आप याद रखना, दो वेक्टर अगर उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो हमेशा क्या रखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या करेंगे, ए बी साइन थीटा। यहाँ पे कहते हैं इसका डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, चलिए इसका, इनके बीच का जो एंगल है थीटा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का नेट रिजल्टेंट बाहर की तरफ नीचे डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड होने के कारण यहाँ डायरेक्शन चेंज करने से ऐसा होता है। देखो, डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज करने से इनका जो रिजल्टेंट हो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके, और नीचे अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो यहाँ पे बी, अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर किसी भी वेक्टर का हम पोजीशन चेंज करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर ए हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? याद रखना, डायरेक्शन चेंज या पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन अप मिला। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर डायरेक्शन चेंज यानी पोजीशन चेंज करने से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ओके, समझ में आया बच्चों? यहाँ पे कहा जाता है अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो अप होता है, नेट रिजल्टेंट कहाँ, ऊपर आएगा, अगर पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो। अगर पोजीशन चेंज कर देंगे दो वेक्टर का तो उसका नेट रिजल्टेंट हमेशा डाउनवर्ड होगा। ओके, चलिए समझ में आया बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया? अगर दो वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी लेकर के उसके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट कराया, तो फार्मूला आया बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। यहाँ पे एन कैप क्या बताता है, यूनिट वेक्टर। ओके, समझ में आया? समझ में आया? ओके, जब भी याद रखना बच्चों, यहाँ पर आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है, अगर आपको
दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछेगा जब क्रॉस प्रोडक्ट में होगा तो आपको क्या करना है, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके, अपान क्या रखेंगे, वेक्टर ए मॉड ऑफ एंड वेक्टर बी मॉड ऑफ, ओके। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा बेटा वो क्या होगा, साइन थीटा, क्या होगा, साइन थीटा, ओके। समझ में आया, समझ में आया। हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को किस नाम से जाना जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इससे पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था। डॉट प्रोडक्ट को किस नाम से जाना जाता है, स्केलर प्रोडक्ट, ओके। स्केलर प्रोडक्ट में जो थीटा होता था कॉस थीटा अप्लाई होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा अप्लाई होता है, ओके। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट। अगर दो वेक्टर के कंपोनेंट को क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाए तो क्या रिजल्टेंट होगा, ओके बच्चों। आइए डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोला है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट। उनके कंपोनेंट के साथ उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाए तो क्या रिजल्टेंट होगा। जैसे पिक्चर में दिया हुआ है इफ, ठीक है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए, यहाँ पे देखिए एक बार अच्छे से, थोड़ा सा बड़े साइज में लिखते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, A1 i कैप, ओके, प्लस A2 j कैप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना, प्लस A3 k कैप, ओके। वेक्टर ए का कंपोनेंट है। वेक्टर बी का कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, चलिए देखिए, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, ओके। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि दो वेक्टरों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हम सिंपल तरीके से डॉट के जैसे तो नहीं करा सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल्स होता है, इसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है, तभी आप कर पाओगे। अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक कर देंगे तो सारा आंसर गलत हो जाएगा, ओके। चलिए सबसे पहले दो कंपोनेंट अगर दिया जाए, अगर क्रॉस प्रोडक्ट का कंडीशन बनता है तो हमेशा उस कंपोनेंट को राइट करेंगे एज अ वेक्टर, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों के बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, समझिएगा। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, मॉड का लाइन, यहाँ पर सिर्फ उनके कंपोनेंट के रखेंगे। पहले तो आप जानते रहिएगा, सारे ऑर्थोगोनल एक्सिस पर जो वेक्टर होते हैं यूनिट वेक्टर होते हैं, जैसे आई कैप और जे कैप एंड के कैप, कोई प्रॉब्लम। दोनों कंपोनेंट का पहले तो आई कैप जे कैप का जितना कंपोनेंट है जस्ट राइट कर देंगे उनके नीचे, ओके। चलिए वेक्टर ए का कंपोनेंट है, आई कैप के स्थान पे A1 है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और जे कैप के स्थान पे A2 है एंड के कैप के स्थान पे A3 है, कोई प्रॉब्लम। उसके जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर का कंपोनेंट हम राइट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। चलिए वेक्टर बी, इसकी जो कंपोनेंट है रियल नंबर का B1, यहाँ पर जे कैप के स्थान पे क्या है B2 एंड के कैप के स्थान पे है B3, कोई प्रॉब्लम। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जब क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको अच्छे से फॉलो करना होता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, यहाँ कर लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके। चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसका हमको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हम फर्स्ट टाइम क्या लिखेंगे, आई कैप, आई कैप लिखने के बाद हम आई कैप को क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे। हाइड करने के बाद जो कंपोनेंट मिलते हैं उनका सदैव क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, क्या कराएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, याद रखना। क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, जिस कैप को हम लेंगे उसको पूरी तरीके से उसके मैग्नीट्यूड को हाइड कर देंगे, फिर जो बचेंगे उसके साथ हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट करा के माइनस करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे देखिए मैंने आई कैप लिया, आई कैप को ढक लिया, बचा क्या, यहाँ पे A2 और B3 का क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं, A2 ठीक है B3, माइनस लगाएंगे।
अब देखिए A2B3 का हो गया। अब क्या करेंगे, A3B2 का कर लें, ठीक है, A3B2, ओके, ए हो गया आई कैप का, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जे कैप राइट करेंगे, और जे कैप सदैव याद रखना बच्चों, जे कैप को हम कैसे रखते हैं, माइनस में रखते हैं। क्या रखते हैं, माइनस का जे कैप रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे याद रखना जे कैप को हाइड कर लेंगे। जे कैप को हाइड करने के बाद जो बचेगा उसका क्रॉस कराएंगे। अब यहाँ पर जे कैप को हाइड कर लिया है, ओके, बचा कौन है, आई कैप और के कैप, इसके बीच में हम क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कैसे कराएंगे, A1B3 माइनस, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, A3B1, A3B1, कोई प्रॉब्लम। चलिए उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ जगह ना होने के कारण बच्चों इधर नीचे रख रहे हैं, कोई दिक्कत, प्लस लगाएंगे के कैप, क्या करेंगे, के कैप, ओके, ब्रैकेट में लगाएंगे। चलिए के कैप को क्या कर देंगे, हम हाइड कर देंगे। के कैप को हाइड करेंगे बच्चों, यहाँ पे मिलेगा क्या, आई और जे, आई और जे के बीच में हम क्रॉस कराएंगे। तो क्या करेंगे, आई का हो जाएगा A1B2, ओके, माइनस यहाँ पे हो जाएगा A2B1, कोई प्रॉब्लम, समझ में। ऐसे एग्जैक्ट आपको रखेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद बच्चों जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यानी दो वेक्टर के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आना चाहिए, आपको इस रूल के अकॉर्डिंग करना है। जब दो वेक्टर आपको दिए जाएंगे क्वेश्चंस में, तो हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पर उस कंपोनेंट को ऐसे राइट करेंगे, ठीक है, कंपोनेंट को राइट कर लेंगे। फिर उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय हमेशा याद रखना इस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे आई जे के, ओके, तीनों कैप को एच टी एच रख लेंगे। उसके रियल नंबर को जस्ट उसके नीचे बिल्कुल जैसा है, पहले ए कंपोनेंट का लिख लेंगे, फिर बी कंपोनेंट का राइट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जिस कंपोनेंट को लेना है, जैसे आई कैप मुझे लेना है, तो आई कैप हाइड करा जाएगा, उसके जे और के बीच में हमेशा क्रॉस करा के यहाँ पे माइनस करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया तरीका, बिल्कुल समझ में आया। तो याद रखना बच्चों, याद रखना इंपॉर्टेंट ये है, कहते हैं यहाँ पर ये पिक्चर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए वेयर, अगर याद रखना बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर याद रखना आई और आई कैप, क्योंकि साइन थीटा को फॉलो करने जा रहा है, आई कैप का क्रॉस अगर आई कैप के साथ करा रहे हैं, तो देखो दो पैरेलल अगर आई कैप है, आई कैप का मतलब होता है दो पैरेलल लाइन, और दो पैरेलल लाइन के बीच का थीटा बेच रहा क्या होता है, 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। तो आई और आई कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, आई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0। इसलिए आई क्रॉस आई हमेशा क्या होगा बच्चों, 0, और जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, 0, और के क्रॉस के सदैव क्या हो जाएगा, 0। कोई प्रॉब्लम। जस्ट आप उल्टा पढ़ रहे हैं, जबकि आप वहाँ पे क्या पढ़ते थे, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता, हमेशा 1 आता था। डॉट प्रोडक्ट ये क्या है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किसको फॉलो करता, साइन थीटा को, और डॉट प्रोडक्ट किसको फॉलो करता था, कॉस थीटा को। इसलिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आई में आई का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं सदैव 0 मिलेगा, जे में जे का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे सदैव 0 मिलेगा, और के में के का क्रॉस कराएंगे तो 0 मिलेगा। बट डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कॉस थीटा था। क्योंकि एंगल चेंज होने से इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। समझ में आया बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आई और आई का क्रॉस कराने से क्या मिला, 0, जे और जे का क्रॉस कराने से क्या मिला, 0, और के का के से क्रॉस कराने पर 0 मिला। यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है बच्चों, थोड़ा समझिए, आई एंड आई क्रॉस, जे एंड जे क्रॉस, के एंड के क्रॉस सदैव क्या होता है, 0। अब बात आती है कि सर अगर आई का जे में कराया जाए तो क्या रिजल्टेंट आएगा, इसका क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो आइए देखते हैं। अगर आई बच्चों आई कैप का क्रॉस जे कैप से कराया जाएगा तो सदैव क्लॉकवाइज चलिए, क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, थोड़ा सा इरेज करके फिर से
क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा क्लियर करने जा रहे हैं। अभी मैंने बताया क्या, I क्रॉस I सदैव 0, J क्रॉस J सदैव 0, K क्रॉस K सदैव 0। अब बच्चों ये तो रहा यहाँ पर, एक और ट्रिक बता दे रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे I कैफ, ठीक है, J कैफ एंड K कैफ। चलिए अगर हम क्लॉकवाइज बात करें, दो तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई दो तरीके से हो सकता है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए कैसे, आप ये वैल्यू तो सदैव याद रखिएगा, ये जस्ट उल्टा होता है किसका, डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के कराने से 1 आता था, जे में जे का क्रॉस कराने से डॉट कराने से 1 आता था, के में के का डॉट कराने से 1 आता था, लेकिन जस्ट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस किसको फॉलो करता है, साइन थीटा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। समझ में आया। अब बात आता है, दो टाइप का मल्टीप्लाई होता है बच्चों। अगर हम याद रखना, एक बात करेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक बच्चों समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम क्लियर। अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है बच्चों उल्टा, जस्ट, ओके। चलिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता है, अगर हम पोजीशन डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाता है बच्चों। आइए क्लियर करते हैं, हम क्लॉकवाइज को कंसीडर करते हैं। क्या करेंगे, आई क्रॉस जे करते हैं, सदैव उसका तीसरा वाला कंपोनेंट उसका रिजल्टेंट में आएगा, उसके प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। आई का क्रॉस अगर जे से कराते हैं बच्चों, सदैव क्या मिलेगा आपको, के कैप मिलेगा, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग। अगर के, ठीक है, जे क्रॉस के कराते हैं बच्चों, जे कैप का क्रॉस अगर के कैप के साथ कराते हैं, सदैव क्या मिलेगा, आई कैप। कोई प्रॉब्लम। अगर याद रखना बच्चों, के कैप का क्रॉस आई कैप के साथ कराते हैं तो सदैव क्या मिलेगा, जे कैप। कोई प्रॉब्लम। दिस इज द क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखना यहाँ पे यूनिट वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो याद रखना अभी जस्ट मैंने बताया क्या, क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट। अगर यूनिट वेक्टर का जैसे आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ कराएंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, के कैप, ओके। अगर जे कैप का क्रॉस के कैप के साथ कराते हैं तो आई कैप मिलेगा। अगर के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ कराते हैं, सदैव जे कैप मिलेगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों। ये रहा क्या, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, जस्ट रोटेशन ऑफ द वॉच, ठीक है। वॉच नीडल अगर आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जैसे ऐसे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा रखना, हमेशा पॉजिटिव, और आपका क्या प्रोडक्ट आएगा, ऑलरेडी मैंने राइट कर दिया। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बच्चों, ओके। एंटी क्लॉकवाइज कैसे, आई का के साथ क्या आएगा, के का जे के साथ क्या आएगा, और जे का आई के साथ कराएंगे तो क्या आएगा। कोई डिफरेंस नहीं बच्चों, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। जैसे देखिए, मैं आई क्रॉस कराने जा रहा हूँ के कैप, तो जो बच्चों उल्टा हम चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, आई का क्रॉस अगर के कैप के साथ करा रहे हैं तो बच्चों आएगा क्या, जे कैप आएगा, बट यहाँ पर साइन चेंज, माइनस का जे कैप आएगा। क्या आएगा, माइनस का जे कैप, ओके। चलिए के कैप का क्रॉस जे कैप के साथ कराते हैं बच्चों, यहाँ पर आएगा तो आई, बट कैसे आएगा, माइनस के साथ, साइन चेंज। कोई दिक्कत। अब बात करेंगे जे कैप का क्रॉस आई कैप के साथ कराते हैं तो बच्चों क्या आ जाएगा, के कैप आएगा जरूर, लेकिन माइनस के साथ। यू अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो आप अभी डिस्कस किए, हमने डिस्कस किया कि दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस मेथड के द्वारा किया जाता है, ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर लिया। तो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
चलिए, तो मैंने जस्ट बताया, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट वेरी सिंपल डॉट प्रोडक्ट, कोई हेजिटेशन नहीं है उसमें। बट क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बिल्कुल मेंटल लेवल लगाना होगा। अगर आपने थोड़ी सी चूक कर दी तो सारा क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए देखिए, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं ये बात? बिल्कुल, यहाँ पर ये बात मैंने ऑलरेडी आई का आई में, जे का जे और के का के साथ हमेशा क्रॉस कराने पे क्या मिलता है बच्चों? जीरो। क्या मिलेगा? जीरो। आई का जे के साथ क्लॉकवाइज अगर बात कर रहे हैं तो के कैप, और जे का के साथ कराएंगे तो आई कैप प्लस में, और के का आई के साथ हमेशा जे कैप प्लस में। अगर जस्ट एंटी क्लॉकवाइज कराएं, जे का आई के साथ माइनस के, और के का जे के साथ माइनस आई कैप, और आई का के साथ हमेशा माइनस जे कैप। ओके, समझ में आया? ओके, समझ में आया कि नहीं बच्चों? ओके, चलिए, ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशन। थोड़ा सा बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट में। क्या दिया हुआ है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर, चाहे तो पैरेलल हो, पैरेलल वेक्टर, दिस इज द पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है, चाहे वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, उनकी जो नेट रिजल्टेंट आएगी क्या होगा? सदैव जीरो होता है। चाहे वो पैरेलल कंडीशन में आएंगे चाहे एंटी पैरेलल के कंडीशन में आएंगे, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो सदैव क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। केस सेकंड को डिस्कस करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों परपेंडिकुलर बेटा? अगर दो वेक्टर के बीच में परपेंडिकुलर एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा मैक्सिमम माना जाता है। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यही बोल रहा है, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो वेक्टर हैं एक दूसरे से, तो क्या होगा? कह रहे हैं कि वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। समझ में आए? जैसे अगर वेक्टर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी के इक्वल हो जाएंगे। समझ में आए? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। समझ में आए? समझ में आएगा नहीं बच्चों? क्यों? क्योंकि यहाँ साइन 90 रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सदैव 1 होती है। और यहाँ पर ये दोनों इसीलिए बोले म्यूचुअली क्या बोला? इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। हुई बात क्लियर? चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम क्लियर और करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, चलिए आइए थोड़ा सा हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे चलिए न्यूमेरिकल है, if a force, ठीक है, F 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ओके, इफ अ फोर्स F इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है, एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ अ कपलिंग फोर्स, ओके, कपल, ठीक है, एट डिस्टेंस वेक्टर r इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके, देन फाइंड टॉर्क ऑफ बॉडी, ठीक है। समझिए, कहते हैं कि कोई फोर्स है
ठीक है, कोई फोर्स है, कहते हैं कि जहां पर फोर्स एक्चुअली दिया है F इक्वल टू 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 2K कैप न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी और कपल्स। कपल्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स, जैसे बात करें कि कोई ऐसा बॉडी है, इक्वल एंड अपोजिट अगर फोर्स काम करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से मान लीजिए सेंटर से R, मिडिल पॉइंट से R दूरी, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर एक, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये बॉडी अगर इक्वल एंड अपोजिट होगा तो बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो हम कैलकुलेट करने चाहते हैं टॉर्क, क्या, टॉर्क। ओके, चलिए टॉर्क, ये आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये आप इसे नोट करके क्लियर करिए। चलिए सबसे पहले तो हम कैप रख लेते हैं पहले यहाँ, फिर सॉल्व करते हैं। F इक्वल टू क्या करेंगे, 3I कैप, ओके, प्लस 4J कैप प्लस 2K कैप, ओके। चलिए याद रखिएगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं या यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्या करेंगे, टॉर्क इक्वल टू फार्मूला होता है F क्रॉस R, परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ क्रॉस लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब भी फोर्स लगेगा डिस्टेंस के परपेंडिकुलर लग रहा है। कैसा, यहाँ पर अगर बात किया जाए एंगल का तो 90 डिग्री, इसलिए टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे वही बच्चों रूल लगाएंगे, I कैप, J कैप और K कैप। कोई प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड के साथ हमेशा उसके रियल नंबर को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, F है तो F का फर्स्ट क्या है 3, I कैप के साथ, J कैप के साथ 4 और K कैप के साथ 2, ओके। उसके बाद बात करेंगे बेटा डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे R क्या है 4 और 2 एंड 3, ये रियल नंबर है, ठीक है। और क्रॉस कराने का रूल ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करके हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ओके। चलिए समझ में आया बच्चों, समझ में आया। चलिए मैंने यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस किया, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के क्या रूल हो सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन भी मैंने बता दिया, केस फर्स्ट और केस सेकेंड, ओके, दोनों डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए अब डिस्कस करने जा रहे हैं, इफ A एंड B आर टू साइड ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है, देन द एरिया ऑफ, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर वेक्टर को साइड ऑफ ट्राइंगल मान लिया जाए तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसका, ट्राइंगल्स का, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, अगर कोई जैसे दिया हुआ है पिक्चर में देख लेते हैं, इफ A एंड B आर टू साइड ऑफ ट्रायंगल्स देन द एरिया, एरिया का फार्मूला हमेशा ट्रायंगल का होता है बच्चों, हाफ, ठीक है, इनटू बेस, ओके, इनटू क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर, यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर वही दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ, यहाँ पे वेक्टर ए बेस में है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर पर है, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे है, क्योंकि इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वर्टिकली आ जाएगा साइन थीटा, बी साइन थीटा, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी, बी के स्थान पे साइन थीटा, इसका अगर कंपोनेंट करेंगे, जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए वेक्टर ए, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक डॉट लाइन दिया है क्यू पॉइंट, ओके, और इसका कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पर एस पॉइंट। अगर इसका बी वेक्टर का कंपोनेंट करते हैं थीटा के अकॉर्डिंग, हमने बोला यहाँ पे क्या मिलेगा, बी कॉस थीटा, हमको वर्टिकली लेना है तो परपेंडिकुलर देखेंगे तो बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ओके, बी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हाफ बेस इंटू हाइट, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हो या हाइट, ओके, 1/2, यहाँ पर दिया है पॉइंट ओ एस, ठीक है, इंटू पी क्यू, ओके, पी क्यू,
पी क्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, रख लेंगे। और आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा, ओके, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पे कौन होगा, पी क्यू लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, और ओपी क्या है, बेस है, ठीक है, ओपी, ओके, ओपी यहाँ पर है, ओपी क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है, ओपी क्या है, हाइपोटेनियस, ओ क्यू बेस में है, ठीक है। तो पी क्यू अपान क्या हो जाएगा, ओपी। यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू ओपी साइन थीटा, और ओपी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी के स्थान पे बी है, क्या है, वेक्टर बी है, तो बी साइन थीटा यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा, ओके, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा आप क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, समझ में आए बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट, चलिए प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को चेक करते हैं बच्चों। क्या प्रॉपर्टी होता है, किस किस प्रॉपर्टी को क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है, ओके, समझ में आया। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, चलिए करें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके, इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ए के बजाय अगर वेक्टर बी रख रहे हैं एंड बी के बजाय वेक्टर ए रख रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस। तो इसका सीधा मतलब है इट इज़ नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव रूल, क्या, कॉम्यूटेटिव रूल या कॉम्यूटेटिव लॉ, ओके, क्योंकि पोजीशन चेंज करने से इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, ओके। दूसरा, यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, कोई प्रॉब्लम, इक्वल टू यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, कोई प्रॉब्लम। चलिए तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ए एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, इसलिए या लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके, समझ में आया बच्चों। ये कुछ पॉइंट हैं, आप देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों, अगर याद रखना, यहाँ पर किसी भी वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाता है, किसका, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो सदैव बच्चों क्या मिलेगा, जीरो मिलता था, क्या मिलेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि कारण है, आप यही देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अगर कराते थे उसका रिजल्टेंट ए का स्क्वायर मिलता था, ये डॉट प्रोडक्ट में होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर दो वेक्टर सेम वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो उनके बीच का एंगल जो होगा 0 डिग्री होगा, और साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक कुछ पॉइंट दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, ओके, समझ में आया। चलिए ओके, चलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में कंपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, एग्जाम्पल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं अच्छे से। चलिए, करा है कि द वेक्टर ए हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, गिवन, ओके, गिवन दिया है वेक्टर ए इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है बच्चों, याद रखना, क्या, 5 यूनिट, क्या दिया है, 5 यूनिट, ओके, 5 यूनिट, यू अंडरस्टैंड। चलिए, एंड वेक्टर बी हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ द 6, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों क्या दिया है, 6 यूनिट, ओके, 6 यूनिट, कोई प्रॉब्लम। एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ए एंड बी हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 15,
इनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, याद रखना बच्चों, वेक्टर ए एंड क्रॉस बी का, इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 15। ओके, करा कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर नहीं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लग जाता तो मॉड इंटू बी। ओके ओके, यहाँ पे लिखेंगे क्या साइन थीटा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट दिया हुआ है क्या 15 इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, ठीक है 5, ओके, इंटू 6, यहाँ पे रखेंगे क्या साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेते हैं 15, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 30 साइन थीटा, तो हमें क्या चाहिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 30 अपान, ठीक है 15 नहीं 15 अपान, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 15 अपान क्या हो जाएगा 30, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो बताइए साइन 1/2 किस एंगल में आता है बच्चों, साइन 30, क्या आएगा साइन 30, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ गया साइन 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम। तो दो वेक्टर के बीच में क्या पूछा था एंगल, एंगल को कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पे याद रखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन जरूर लिखेंगे, जो चीज़ें मेंशन की जाती हैं उसको तुरंत आप राइट करोगे, राइट करने के बाद 80% आपका जो न्यूमेरिकल होता है आपके माइंड में सेटअप हो जाता है कि फार्मूला कौन सा लगाएं, किस तरीके से इसको अप्लाई करें, इसलिए अप्लाई करके मैंने सॉल्व किया एंगल, ठीक है थीटा, थीटा की वैल्यू आया 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम। ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को हम रिलेट करते हैं, को रिलेट करके डिस्कस करते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के साथ कंपेयर करना, किसी के साथ कंपेयर करके हम उसको सॉल्व करेंगे, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव। जब दो वेलोसिटी को आपस में कंपेयर करके हम सॉल्व करते हैं तो उसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी, देखते हैं द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। ओके, ए का कंपेरिजन हम किससे कर रहे हैं बी से। व्हेन, याद रखना बच्चों, व्हेन बोथ आर द मोशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। सपोज टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर द मूविंग विथ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी वी ए एंड वी वी। सुनिएगा, दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ए एंड ऑब्जेक्ट बी, कोई प्रॉब्लम। इन ए अलग अलग स्पीड से अलग अलग वेलोसिटी से, जैसे वी ए ऑब्जेक्ट वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड बी ऑब्जेक्ट वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम। यही बात कर रहा है ए एंड बी आर द मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए एंड वी वी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के कंपैरिजन में बात किया जा रहा है, ठीक है, ग्राउंड ऑफ द अर्थ। देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी बी के कंपेयर में हम कंपेयर करने जा रहे हैं। कंडीशन होता है बच्चों, याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों एक साथ रन कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर पहुँचना है, दोनों के साथ रन करना है, सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो कहते हैं जैसे आपसे पूछा जाएगा ए, यहाँ पे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए WRT का मतलब क्या होता है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, ए का कंपेयर हम बी के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर सेम डायरेक्शन में बच्चों, सेम डायरेक्शन में अगर कोई दौड़ रहा है तो समझिएगा, दौड़ने का मतलब है अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी से हमेशा क्या करेंगे माइनस करके कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करके कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए में से
अगर वेलोसिटी ऑफ v को माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कितना है, कैलकुलेट हो जाएगा। अरे दो बच्चों को ले लीजिए, आप फील्ड में दौड़ा दीजिए, रामू एंड सामू, ठीक है। सपोज दैट अगर वो दौड़ रहे हैं दोनों, तो आपको कंपेयर करना चाहिए कि दोनों की स्पीड क्या है, स्पीड में कितना डिफरेंस है। क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस कर देना। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो ओके, यू अंडरस्टैंड, समझ में आया। अगर दोनों पार्टिकल, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, याद रखना कैसा, कंडीशन फर्स्ट होता है सेम डायरेक्शन। क्या होता है, सेम डायरेक्शन, कोई प्रॉब्लम, सेम, ठीक है। सेम डायरेक्शन में है तो सदैव क्या करेंगे, माइनस करके हम कंपेयर कर लेंगे। क्या कंपेयर किया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर यही बच्चों यही चीज अगर अपोजिट हो जाए तो ये सेम डायरेक्शन में है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ऑलरेडी मैंने माइनस कर दिया। अगर सेम डायरेक्शन में कंडीशन दूसरा, सेम डायरेक्शन में कंडीशन दूसरा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी पूछे विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो सदैव याद रखना जिससे पूछे किसके रिस्पेक्ट में, उसी की वेलोसिटी में उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे लिखने का तरीका वी बी ए लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में अगर आपसे ए और वी ए बी पूछे, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी बी माइनस क्या करेंगे, वी ए, सेम डायरेक्शन का कंडीशन है इसलिए सदैव कंपेयर यानी सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके हम कंपेयर करेंगे, सदैव याद रखना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। दूसरा कंडीशन है बच्चों, अगर यही चीज अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, सपोज दैट, चलिए देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए है, इसकी वेलोसिटी वी ए है, ऑब्जेक्ट बी है, इसकी वेलोसिटी वी बी है, कोई प्रॉब्लम। बट एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट, कैसे डायरेक्शन में है, अपोजिट, याद रखना बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर याद रखना हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, किसका, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पर अपोजिट होने के कारण बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी ए प्लस वी बी, दोनों को क्या करेंगे, सदैव ऐड करके उनका रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, ऐड होगा, डायरेक्शन अपोजिट होने पर हमेशा सदैव क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट, अगर यही पूछेगा वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी वी बी प्लस क्या करेंगे, वी ए, सदैव क्या करेंगे, ऐड करके ही रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, समझ में आया बच्चों। बस आज के लिए क्लास बस इतना, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल के साथ मैं एंट्री करूँगा। ओके, चलिए बाय।